हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 तक हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 तक देखेंगे। उसके आगे को क्वेश्चन फिर दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लोअर लेक यानी छोटा तालाब जो हाल में ही चर्चा में रहा, खबरों में रहा, ये किस राज्य में है, किस शहर में, हमसे पूछा गया है। तो ये है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, खिओनी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल में ही हनी बेजर जहाँ पे रैटल देखा गया, ये किस राज्य में है? खिओनी वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, नमस्ते योजना किन मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, NARITAI किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सेंटिया गुइटो ज्वालामुखी जो हाल में ही खबरों में था, ये किस देश में है? तो सेंटिया गुइटो ज्वालामुखी ये कहाँ था? ग्वाटेमाला में था और ये हाल में ही सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में लिम्नोनेक्टस मोती झील नाम की एक नई फ्रैंक फ्रॉग यानी दांतों वाली मेढक की प्रजाति की खोज की गई? तो ये कहाँ खोज की गई? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्यूरियोसिटी रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, हमें पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्टाउनथेरा एरोग्लोसा नाम की नामक पौधे की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई इसकी, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है शेखा झील के बारे में, ये हमें पता ही होना चाहिए किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ट्रक माउंटेड एंटीन्यूटर्स के उपयोग की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने शुरुआत की है ये? तो ये शुरुआत की है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, एस्पेरो जो हाल में ही खबरों में था, किस देश में स्थित एक लेट प्री सिरेमिक स्थल है? तो ये किस देश में है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है, प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बताए गए हैं हमें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, दूरसंचार विभाग द्वारा या नीति आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरसंचार विभाग द्वारा। तो प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन पहल या योजना दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, R-37M मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस के द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, साल्वीन नदी। साल्वीन नदी जो हाल में ही चर्चा में थी, खबरों में थी, किस क्षेत्र से निकलती है? यहाँ पे हमको बताना है किस क्षेत्र से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तिब्बती पठार या पूर्वी हिमालय क्षेत्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किस पहल का एक घटक है? तो ये किस पहल का एक घटक है? तो ये पीएम आशा पहल का एक घटक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है? स्माइल योजना, स्माइल योजना यानी आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को सहायता किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो स्माइल योजना हमें बताना है किस मंत्रालय ने शुरू की थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, या वित्त मंत्रालय ने? किस मंत्रालय ने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, उमियम झील जो हाल में ही चर्चा में थी, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है, हाल में ही गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कौन सी पहल आरंभ की गई? तो हमसे पहल का नाम पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सी पहल शुरू की गई है? डॉल्फिन फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन फ्रेंड पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना 9 करोड़ नामांकन पार करने के कारण चर्चा में रही। मुख्यतः यह योजना मुख्यतः किस वर्ग को लक्षित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हाल में ही INSLN डाइवेक्स 2026 अभ्यास चर्चा में रहा। यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में होता है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे IN लिखा हुआ है, इसका मतलब इंडिया हो गया, और SLN इसका मतलब श्रीलंका। तो ये भारत और किस देश से के बीच में हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच में। ये क्वेश्चन 24 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सैंटियागो ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये किस देश में है? ग्वाटेमाला में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं, और इस क्वेश्चन में वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट देकर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आइए देखते हैं, हाल में ही चर्चा में रही लिम्नोनेक्टस मोती झील प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बताया गया है यहाँ पे? यह मेंढक की एक नई प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई गई है। तो कहाँ पाई गई? अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई गई, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, यह तथाकथित दांतदार मेंढक वाले समूहों से संबंधित है। इनके निचले जबड़े में दांत जैसे उभार पाए जाते हैं।
तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमसे पूछा गया है, हाल में ही द्रुशबा पाइपलाइन सुर्खियों में रही क्योंकि मरम्मत के बाद यूक्रेन इसके संचालन को पुनः प्रारंभ करने जा रहा है। द्रुशबा पाइपलाइन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? मतलब इस पाइपलाइन से क्या निकलता है, क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाल में ही अवर पावर अवर प्लेनेट नामक थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। यह किस डेट को मनाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। और ये हमें पता होना चाहिए कि ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थीम यहाँ पे दी है और ये थीम भी इम्पोर्टेंट है। थीम दे के भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम हो जाएगी अवर पावर अवर प्लेनेट। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 कंप्लीट कर लिया हमने। 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है, हाल में ही एआई सक्षम उपग्रह इमेजिंग प्रणाली, कौन सी प्रणाली है? प्रज्ञा चर्चा में रही। प्रज्ञा प्रणाली के विकास किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका विकास किसने किया है। वेल ने किया है, पीईएल बेल ने किया है, या सीएआईआर ने किया, इसरो ने किया, या एनटीआरओ ने किया। तो इसका विकास किसने किया? डीआरडीओ का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, हाल में ही चर्चा में रहे आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन यहाँ पे दिया है, वे अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे जो अद्वैतवाद पर बल देता है। और दूसरा कथन है, उनका जन्म वर्तमान केरल के कालड़ी में हुआ था। तो दोनों कथन क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल में ही मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में दोषसिद्ध दर बढ़ाने हेतु नारकोटिक्स एनालिसिस एंड ब्लड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल शुरू किया गया। यह पहल निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस ने शुरू की है? आप देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। और वहाँ पे क्या था, इसकी फुल फॉर्म नहीं दी हुई थी और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म दी है। तो यहाँ से इसकी फुल फॉर्म भी हम याद कर लेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नारकोटिक्स एनालिसिस एंड ब्लड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया है, हाल में ही चर्चा में रही जूट की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कथन दिए हुए हैं और हमें उनके राइट आंसर बताने हैं। तो पहला कथन है, जूट भारत में कपास के बाद दूसरी और महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। तो ये कथन क्या है? ये कथन बिल्कुल ही सही है। भारत में जूट जो है कपास के बाद में दूसरी और महत्वपूर्ण फसल है, सही है। अगला कथन है, यह आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में जहाँ अच्छी वर्षा हो वहाँ पाई जाती है, ये भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट दिया है, जूट मुख्यतः शुष्क एवं अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन केवल ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो। तीसरा वाला स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि जूट क्या है, जूट को बहुत ही अधिक पानी और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है।
इसलिए इसे शुष्क या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता। भारत में यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है या उगाई जाती है, जहाँ भरपूर पानी उपलब्ध हो। इसलिए स्टेटमेंट ये थर्ड वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा और केवल एक और दो सही होंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा गया है, हाल में ही साल्वीन नदी के बारे में हमसे पूछा गया है कि आर्सेनिक प्रदूषण के कारण चिंताओं में रही यह नदी निम्नलिखित में से किन किन देशों से होकर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन, थाईलैंड और म्यांमार। साल्वीन नदी चीन, थाईलैंड और म्यांमार देशों से होकर बहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हाल में ही बाजार हस्तक्षेप योजना यानी कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एमआईएस आलू की खरीद के कारण चर्चा में रही। एमआईएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एमएसपी के दायरे में न आने वाली, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की खरीद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है, हाल में ही एक प्रस्तावित विकास परियोजना के कारण उमियम झील या बारापानी झील चर्चा में रही। यह झील किस राज्य में है? ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका है और ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका है। ये फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में आया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेघालय। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा गया है, हाल में ही समृद्ध ग्राम पहल को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। कौन सी पहल को? समृद्ध ग्राम पहल को। यह पहल निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरसंचार विभाग। दूरसंचार विभाग द्वारा समृद्ध ग्राम पहल को विकसित किया गया है और इस पहल को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा गया है, हाल में ही एपिस मेलिफेरा शून्य से नीचे के तापमान में जीवित रहने की क्षमता के कारण चर्चा में रही। एपिस मेलिफेरा को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इसको? पश्चिमी मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे पश्चिमी मधुमक्खी नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसमें खास बात क्या है? क्योंकि यह शून्य से नीचे तापमान में जीवित रह सकती है। शून्य से नीचे तापमान में जीवित रहने की क्षमता के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है, हाल में ही कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान या सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र से जुड़े मुद्दे के कारण चर्चा में रहा। यह उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? हमसे पूछा गया है कौन से स्टेट में यह है राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान या सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे कि ये राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में प्रस्तावित G20 उपग्रह चर्चा में रहा। यह उपग्रह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 38। तो G20 उपग्रह के बारे में हमसे पूछा गया है।
यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित है? जलवायु प्रदूषण और मौसम निगरानी हेतु पृथ्वी अवलोकन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब यहाँ पे हमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है एल नीनो के बारे में। हमसे पूछा गया है और यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इनको पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। एल नीनो की स्थिति में उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग में सतही जल का तापमान बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट ये सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगले स्टेटमेंट से बताया गया है जब एल नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्री सतह तापमान विसंगति दीर्घकालिक औसत से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाती है तो इसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद में लास्ट देखते हैं थर्ड वाला स्टेटमेंट। एल नीनो सामान्य व्यापारिक पवनों को सुदृढ़ करता है जिससे दक्षिण अमेरिका के निकट ठंडे जल का अपलेवलिंग यानी कि जो ठंडा जल है उसका जो लेवल है ऊपर हो जाता है बढ़ जाता है। तो ये क्या है स्टेटमेंट गलत है। इसलिए यहाँ पे केवल एक और दो ही सही स्टेटमेंट हैं और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है ये भी देख लेते हैं एक बार। क्योंकि ऐसा होता है कि वास्तव में एल नीनो के दौरान सामान्य रूप से चलने वाली जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो क्या होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं ना कि सुदृढ़ होती हैं। क्या हो जाती हैं कमज़ोर हो जाती हैं वीक हो जाती हैं। इसलिए एक तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है कि जो पवनें हैं जो कमज़ोर होने के कारण दक्षिण अमेरिका यानी पेरू के तट के पास गहरे समुद्र से पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे पानी का ऊपर उठना रुकना या कम हो जाता है जिससे वहाँ का पानी क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है स्टेटमेंट में कि अपलेवलिंग हो जाता है। अपलेवलिंग नहीं होता है बल्कि क्या होता है कि रुक जाता है या कम हो जाता है। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। पहली बात तो कि व्यापारी पवनों को सुदृढ़ नहीं करता है बल्कि वीक करता है कमज़ोर करता है। और दूसरी बात कि अपलेवलिंग नहीं होती है बल्कि कम हो जाता है या रुक जाता है। तो दोनों बातें इस स्टेटमेंट में गलत हैं इसलिए ये थर्ड वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है और केवल ऑप्शन स्टेटमेंट वन और टू ही सही है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। हाल में ही येलो लाइन के बारे में हमसे बताया पूछा गया है। सुरक्षा रणनीति दक्षिणी लेबनान तक विस्तार के कारण चर्चा में रही। यह रणनीति मुख्यतः किस देश से संबंधित है? तो ये येलो लाइन इजराइल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 41। हाल में ही कुल्सी नदी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के विरोध के कारण चर्चा में रही। किस लिए चर्चा में रही? क्योंकि इसका विरोध हुआ। कुल्सी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? ये हमसे पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र की है या गंगा की है तीस्ता की या बराक की? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को जारी रखने की स्वीकृति दी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है 43। हाल में ही हाथियों का एक झुंड दालमा वन्यजीव अभयारण्य में वापस लौटा। दालमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? हमसे पूछा गया है दालमा वन्यजीव अभयारण्य कौन से स्टेट में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाल में ही चर्चा में रहे भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको पढ़ के बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो पहला है, यह भारतीय नौवहन और व्यापार के लिए निर्बाध समुद्री बीमा कवरेज सुनिश्चित करने हेतु केंद्र समर्थित तंत्र है। कैसा है? केंद्र समर्थित, यानी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? समर्थन देती है अपना। अगला स्टेटमेंट है, यह माल पोत के ढांचे एवं मशीनरी तथा युद्ध जोखिम बीमा जैसे जोखिमों के लिए कवरेज प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट है, यह पूर्णतया निजी योजना है जिसमें किसी भी प्रकार का सरकारी समर्थन या संप्रभु की गारंटी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतया ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह निजी है या स्वतंत्र योजना है, बल्कि क्या है, इसमें सरकारी बीमा कंपनियां जो है भागीदार होती हैं और इसे सरकार का पूरा बैकअप या समर्थन प्राप्त होता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय व्यापार की विश्वसनीयता जो है बनी रहे। इसलिए इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए, और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, गलत है। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाल में ही चर्चा मेरी रिलीफ योजना के बारे में हमें बताना है। और यहाँ पे भी, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं रिलीफ योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य समुद्री लॉजिस्टिक में व्यवधान से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को समर्थन प्रदान करना है। तो ये क्या है? सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, यह योजना केवल कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है और लॉजिस्टिक या बीमा लागत से संबंधित मुद्दों को संबोधित नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। या केवल कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, रिलीफ। अब यहाँ पे क्या है? पूरा फुल फॉर्म दिया है हमको रिलीफ का। रिलीफ का पूर्ण रूप रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है, आइए वो भी देख लेते हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यह योजना केवल किसी एक क्षेत्र जैसे कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा काम ही निर्यातकों के बढ़े हुए माल भाड़े, यानी जो फ्राइट रेट है, और लॉजिस्टिक में आ रही रुकावटों और बढ़े हुए बीमा जो प्रीमियम है, यानी इंश्योरेंस कास्ट है, उन ये सभी जो गंभीर मुद्दे हैं इनको हल करना है और उन्हें वित्तीय या रणनीतिक राहत प्रदान करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है या किसी कृषि के उत्पादों को निर्यात करने के बढ़ावा देने के लिए है। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 सही नहीं है और पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के अपने इस वीडियो में 45 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और लगभग 45 क्वेश्चन का एक दूसरा वीडियो लेकर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप इस वीडियो के माध्यम से इन सभी क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।